दोस्तों 3 साल बाद पद्मिनी एकादशी आई है। इस दिन आपको क्या उपाय करने हैं वही सब मैं आपसे शेयर करूंगी। हर क्षेत्र में सफलता के साथ आपको धन भी प्राप्त होगा। दोस्तों 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आपका घर धन धान्य से भरा रहे, यही भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज मैं शेयर करूंगी पद्मिनी एकादशी पे करने वाले बहुत ही अचूक और चमत्कारी उपाय, जिनको करके आप धन की कमी को पूरा कर सकते हैं और आपको जीवन में सफलता ही सफलता हासिल होगी। दोस्तों पद्मिनी एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है, लेकिन पद्मिनी एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है। दरअसल अधिक मास 3 साल बाद आता है। ऐसे में अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस साल पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 शनिवार को है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने के साथ साथ आप मेरे बताए गए कुछ खास उपाय को अपना सकते हैं। माना जाता है कि इन उपाय को करने से व्यक्ति को हर दुख से छुटकारा मिल जाता है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए मैं बताती हूँ पद्मिनी एकादशी के किन किन कौन कौन से उपाय आपको करने हैं और कौन से उपाय करना शुभ होगा। दोस्तों पद्मिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही 5 या 11 बार परिक्रमा कर लें। इससे विष्णु भगवान जी के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी के दिन दान करना काफ़ी पुण्य का काम माना जाता है, इसलिए इस दिन ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को वस्त्र, पैसा, अनाज आदि का दान करना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पद्मिनी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इस पाठ को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पद्मिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से साथ दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से शनि दोष से भी राहत मिलती है। शास्त्रों के अनुसार घर में 2 शंख रखना चाहिए, जिसमें से एक सिर्फ पूजा के लिए हो और दूसरा नाद के लिए हो। पद्मिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी दल जरूर डालें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों पद्मिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के आगे घी का दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। पद्मिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के समक्ष 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं। ऐसा करने से नौकरी में आ रही सभी तरह की दिक्कतें दूर होती हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वृक्ष की पूजा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के दिन गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराएं, साथ ही उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। दोस्तों यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी वापस नहीं आ रहा है तो पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। पद्मिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी नामक राज में कृतवीर्य नामक प्रतापी राजा राज करता था। नरेश कृतवीर्य महान योद्धा थे। उन्होंने आसपास के नरेशों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इस वजह से उनकी 1 से अधिक भार्यां थी, किंतु सभी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा कृतवीर्य ने देवी देवताओं की पूजा उपासना की, वैद्य और चिकित्सक से भी सलाह ली। इसके बावजूद संतान की प्राप्ति नहीं हो सकी। ये सोच नरेश कृतवीर्य ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। इसके पश्चात मंत्री को कार्यभार सौंप वर्षों तक गंधमादन पर्वत पर राजा कृतवीर्य ने तपस्या की। इससे भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। उस समय पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अनसुईया ने मल मास महीने में पड़ने वाली सावन मास की एकादशी व्रत करने की सलाह दी। अनसुईया के वचनानुसार महारानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति हेतु पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। साथ ही रात्रि जागरण भी की।
महारानी पद्मिनी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से महारानी पद्मिनी और पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। धार्मिक मान्यता है कि कृतवीर्य की पुत्र कार्तवीर्य तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली थे। उन्होंने भगवान को छोड़ कोई युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं कर सकता था। लंका नरेश रावण को कार्तवीर्य ने चुटकी में हरा दिया था। वर्तमान समय तक पृथ्वी लोक पर कार्तवीर्य की शक्ति के समतुल्य कोई पैदा नहीं हुआ था। परास्त करना तो दूर की बात है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।